सीधी सीधी बात है, अपने असली माँ बाप से कोई जन्म लिया हो जो, वो ईवीएम मशीन को खत्म करे। कई जो राशन दे रहे हैं, राशन देने वृत्ति तो ही गई, किसान मरा जा रहा, डीएपी कत्ते के हो गए, यूरिया कत्ते बिक रही। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सिस्टम है, हैं? कैसी सरकार आएगी, क्या सिस्टम ये चलेगा, इसको हम पब्लिक यहाँ कोने वही झोंक दो भट्टी में, हमार जाए काम खत्म हुए, बढ़िया खूब राज करो खाओ। और हर चीज तो महंगी, तेल 80 रुपए में रहा है तो 200 रुपए में पहुँचाइन करुआ, कौन चीज मद्दी है, जब केंद्र में इनकी सरकार, यूपी में इनकी, तो इसका को मद्दा करी हम करम। यूपी का दमदार चुनाव, बोलेगी दमदार जनता, दमदार पत्रकार के साथ देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अरे अखिलेश की सरकार बनी भैया, बाकी नहीं बनी। क्यों क्यों योगी से क्या दिक्कत है? योगी से क्या दिक्कत है आपका? अरे बहुत बढ़िया काम किए ने, देखो ना ठेका खोला, धंधा का 10 रुपए कमाइन तो लड़का दारू पी के मेरे वाला लड़का लड़ाई करती रहेंगे, ऐका खाते नहीं ताला बंदी, और बाकी सब का बैरियर लागे, वो खाते तो बैरियर लगे थे, 5 किलो में पार हो गई, तेल और नमक और साबुन, तेल नमक साबुन सब मिल गए हैं में, आलू बंडा, और बच्चा और लड़का पड़ा कितना नहीं है, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 100 रुपये धैल्यू, तो कहाँ हुई थी बताओ हमका। कई जो राशन दे रहे हैं, राशन देने वृत्ति तो हुई गई, किसान मरा जा रहा, डीएपी कत्ते के हो गए, यूरिया कत्ते बिक रही, और 1200 रुपये में धान। अरे मरे जा रहे हैं, यू कहो किसानों में मौत हो जाए, लगा ले फांसी, तब किन कम फांसी लगाए, किन ज्यादा लगाई हैं, क्या देख लो। आज चुनाव आ रहा है इलेक्शन 2022 का, तो इस बार आप लोगों ने क्या कुछ सोचा होगा? हाँ भैया, जो है तो या सरकार का सब गड़बड़ी कर रही है, हम अपन जन कुछ सुने तो नहीं रही हैं, और हमारे जितने भाई किसान भाई मित्र हैं सब पड़े हैं साल भरे, तो अब यूँ है। तो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है किसान सही है कि बस ऐसे? यू निखा सही है, यू कहाँ खराब है, तो सही है, हाँ यू सही है। कह रहे हैं उसमें जो विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी पाकिस्तानी नाम दिए जा रहे हैं। अरे ये तो सब सरकार बना रही है अपने मन उससे, वही कुछ नहीं है, वो सरकार का मंत्र गढ़न है, बाकी तो हमारे किसान भाई हुआ हर तरह के समस्या, गर्मी बरसात जाड़ा सब सहते हुए बेचारे जो है कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार क्या मूड बना है, बदलाव होगा या योगी जी फिर से आएंगे? अरे अब देखो फिर कहा, इलेक्शन तो टाइम बताई, फिर क्या बतावा जाए। अच्छा, आप सोचते हैं कि नहीं बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बदलाव तो निखा होगा चाहिए, होना चाहिए। हाँ, अब गेहूँ अब धान बोए न है, अब धान में यहाँ बीघा में कम से कम 5-6 हजार रुपया लागत के रहे, और बल्कि सब 10,000 बैठ रही हैं, और 1200 रुपया कुंटल बेच के यहाँ बताओ खाद बिया और लड़कन कहाँ कापी किताबें क्या व्यवस्था हो, तो ऐसी सब समस्याएं हैं तो हैं। तो अब यूँ है भैया, अब ठीक है जो कुछ है, फिर तो टाइम आई तो बतावा जी कहाँ का है। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? शैलेंद्र। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है 2022 का? आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? आप लोगों ने क्या मुद्दे होंगे 2022 के चुनाव के लिए? बदलाव हुई हो, का हुई बदलाव होना चाहिए, वही तो चाहिए। क्यों? अच्छा, योगी जी से कहाँ पे दिक्कत हो रही है? क्या सोचते हैं योगी जी अच्छा काम, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्या लगता है काम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं? सब काम ही तो अच्छा कर रहे हैं, सब डीजल पेट्रोल और सब दाल और तेल सब बुआ चौदह फेंक के दे रहे हैं। बताइए, सब हर चीज़ तो बुआ चौदह को फेंक के दे रहे हैं, और बनिया बक्कालन क्या सब फायदा? तो किसान गरीब तो मरे जा रहा, वो 10-5 किलो राशन दे के आदमी के यहाँ बेलम है। लेकिन गांव में जो किसान लोग हैं, वो गांव की बहुत सारी जनता कह रही है कि जो राशन मिल रहा है, राशन से हमको बहुत फायदा हो रहा है, कभी किसी कोई देता नहीं था, ये सरकार दे रही है। 12 किलो बिक रहा, जब सब बिथगाहे दे रहे हैं, 12 रुपये किलो बिक रहा, पेट्रोल डीजल और तेलहन दलहन में यहाँ सब गाड़ी फाड़े दे रहे हैं। 5 किलो है राशन, 5 किलो में क्या होती? अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि राशन खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं, किसान को फ्री में दे रहे हैं, ये चीज़ सामने आ रही है। अरे किसान कितना महंगा खरीद रहे हैं, वह बड़े वाले ने क्या खरीद रहे हैं, चिरपुटिया वाले ने कहाँ हुआ ठिकाना है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, अगर युवा हैं, सरकार ने रोजगार पर कितना काम किया, आप लोगों ने युवाओं के लिए कितना विशेष से काम किया? सब आदमी घूम रहा है, इसे टहल रहा, कौन हमका कोई नहीं दिखा रहा है काम धंधे वाला। सरकार कहते हमने बहुत से रोजगार दिए हैं, आप क्या लगता है, मतलब आपको रोजगार मिला या ना? आपके रिश्तेदार होंगे, कोई दोस्त वगैरह, किसी को रोजगार मिला कि नहीं? आपको नहीं मिला, हमारे रिश्तेदार ने किसी को नहीं मिला।
और हर चीज़ तो महंगी, तेल 80 रुपये में रहा है तो 200 रुपये में पहुँचाइन करुआ। कौन चीज़ मद्दी है जब केंद्र में इनकी सरकार, यूपी में इनकी, तो इनका को मद्दा करी हम करम। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हम अगर विकास करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सर। तो एक पब्लिक यहाँ कोने वहाँ झोंक दो भट्टी में, हमारे जा काम खत्म हुए, बढ़िया खूब राज करो खाओ। लॉकडाउन बंदी रहती है और शराब खातिर कोई बंदी नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, सब मरे जा रहे हैं गरीब आदमी पी सब पी वही की खातिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हर चीज खातिर दिक्कत है। क्या बता दें, सरकार कहती है कि हमने गुंडाराज खत्म कर दिया, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, ठीक है, और हिंदुओं का नाम रोशन कर दिया, राम मंदिर बनवा दिए हैं, मतलब हमारा सब जो काम है ऐतिहासिक काम है। कोई भी सरकार ऐतिहासिक काम नहीं कर पाई है, तो आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? राम मंदिर की जो है सच्चाई है, लेकिन राम मंदिर के पीछे पीछे धानुक ते हम जयराम करी, धोबी ते जयराम करी, पंडित ते सीताराम करी, ठाकुर ते सीताराम करी। जयराम का तो हिंदुस्तान भूखा है, लेकिन वह का कोई मुद्दा न बनावा जाए। जो फैसला आया है वह का समय सहित पूरा की के, वह का बार बार नाम न लिया जाए। मंदिर हम भी बनवा रहे हैं दुर्गे माता का, चुनावी मुद्दा यूँ न बनावा जाए। जो फैसला आया है हो गवा है, मंदिर बने, पूरे देश से पैसा लिया जाए या सरकार खुद बनावे, उसका कोई किसान जिम्मेदार नहीं है। लीन चाहे ले ले, हम लोग भी देंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं लीन चाहते है, कोई बजट है तो बना वो बनावे। और राम जी के लिए तो दुनिया तरस रही, चिड़ैया कौवा तक उनको पूछते और मानते हैं, आदमी की बात छोड़ो। तो राम कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो पाप के भागी ना बने। सीधी सीधी बात है, अपने असली माँ बाप से कोई जन्म लिया हो जो, वो ईवीएम मशीन को ख़त्म करे। सरकार में परिवर्तन होना निश्चित है, हर प्रदेश में सरकार बदलेगी, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं खत्म होगी सरकार खतरे में दूसरों की बनी रहेगी। अगर सिंचाई भरे पानी खेत में पहुंच गया है तो ज़्यादा हम क्या करबे। अचूक फसल ज़्यादा पानी वाली अगर है, कम पानी वाली फसल में ज़्यादा पानी पहुंच जाई तो ज़्यादा पानी हम क्या करेंगे। कहने का मतलब है, हम दिल्ली सरकार बनाने के लिए सक्षम जितने प्रदेशों से हो चुके हैं, अन्यथा अन्य को हम सब हार जाएं मेरे क्या फ़र्क पड़ता। मेरी दिल्ली सरकार बन गई, यूपी से चलता है विकास, यहाँ से सरकारें बनती हैं, 80-83 सीट है, बात समझो, सबसे बड़ा ये प्रदेश है। तो इसको जीतने के लिए किसी प्रकार का लालीपाम न होना चाहिए। और किसान भड़कावे बहकावे मजदूर अब की आएगा नहीं वैसे, लेकिन दहशत इस बात की हमेशा बनी रहेगी, हमको तो बनी रहेगी, दुनिया को हम नहीं जानते। सरकार परिवर्तन चाहे कि हमारी क्या औकात है, हम कितने महन, हम कितना योजना दिन है, कितना का किन है, तो मैंने पहले बोल दिया ना कि जो चुनाव आयोग से लेकर के जो सरकारें हैं, जो मौजूदा सरकार है, मंत्री हैं, इस ईवीएम को बदल दे और अपनी औकात को जान ले। क्या यूपी में जातिवाद का मुद्दा हमेशा रहता है। सरकार कहती है कि अखिलेश सरकार है, मायावती सरकार, ये लोग जातिवाद का ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है जातिवाद का काम नहीं करती, एकदम हिंदुत्व नाम पर काम करती है। तो क्या लगता है कि मतलब कितनी सच्चाई इस बातों में है? ये तो खैर सरकार कोई हो, गांव में कोई नहीं आ पाता है कि आपका झगड़ा अलग करे, आपका विवाद अलग करे। उससे पहले आप थाने जाएं, उससे पहले आप अपने मंत्री संतरी जिससे कहना हो आप फैसला करवा लीजिए। पंचायत झगड़ा का नंबर ही ना आवे। लेकिन अगर झगड़ा हो जाता है तो यहाँ कोई सरकार मंत्री नहीं बैठा होता है, इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि झगड़ा का क्या कारण होता है, क्या विवाद का कारण होता है। लेकिन जब थाने जाएं दोनों पक्ष तो उनको न्याय मिले, फिर वहाँ से अपना जो है सिपाही आवे, वहाँ से अच्छी जांच करें कि यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तभी उसको न्याय मिल पाएगा। वही तो हो रहा है, सरकार कहती है हमने गुंडाराज भ्रष्टाचार सारे खत्म कर दिया, आज थानों में सभी आम पब्लिक की सुनवाई हो रही है। छोटे छोटे जो गुंडे हैं, छोटे छोटे जो गुंडे हैं, ये सरकार अगर मार डालेगी, मारने लगेगी इसको, तो यूँ समझ ले हो कि गंगा नदी पूरी लाल हो जाएगी। और सबसे बड़ी गलती ये गाँवों के जो नेता होते हैं छोटे वाले, वो साले गाँव को ही चूसते हैं। इन पर नज़रिया रखा जाए, सरकार किसी की हो, डायरेक्ट काम हो, सरकार के आदमी से काम हो, चाहे वो सिपाही हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब जो गांव में जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो गलत काम करते हैं? यही साले तो गांव को साले खाते हैं, ये साले गांव के जो होते हैं गांव को खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच भैया भी बैठे हैं, कुछ उनसे भी जानकारी के लेते। दादा ने तो विस्तार रूप से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं भैया, बहुत देर से आप बात कर रहे थे हमसे। हम बता रहे हैं, लालीपाप तो सब दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया फ्री में, और गैस कर दिया 950 की, बताओ मर जाएगा।
गैस तो फ्री दे दिया, अब भरा पा रहा कोई? अच्छा, एक चीज है, जैसे इसके पहले स्मृति ईरानी जी थी, वो विपक्ष में जब रहती थी, केंद्र में योगी, प्रदेश में अखिलेश सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर 400 रुपये का होता था तो रोड पर घूमती रहती थी। लेकिन आज कोई विपक्ष में कोई ऐसा क्यों नहीं कि उनके विपक्ष में जाके खड़े हो, आज सिलेंडर लेकर जाए, रोड पर खड़े हो, ताकि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा? विपक्ष में खड़े सब कर रहे हैं तो उसका कोई सुनता? किसान कितने दिन से बैठे हैं भाई, उनका तो पूरा 7-8 महीना हो गए हैं। जब उनकी बात नहीं सुनी गई हैं तो इनकी कौन सुनेगा? इनका तो मार गौर भगाते हैं। बिल्कुल 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 भगा नहीं देंगे। आप भी बता दीजिए दादा। हम कुछ नहीं बताइए। नाम तो बता सकते हैं? नाम हमारा अयोध्या प्रसाद। अच्छा, अयोध्या प्रसाद जी, इन लोगों से बातें सुनकर आपको क्या उम्मीद लग रही कि दिमाग में क्या माइंडसेट चल रहा है? इसके पहले जो सरकार थी, ये सरकार है, दोनों में डिफरेंट क्या लग रहा है कि हाँ ठीक है, कैसे क्या लग रहा है? अरे पहली सरकार बहुत बढ़िया रही, ये तो बेकार रहे। बेकार लग रही है आपको ना? वही आपसे मैं पूछ रहा था। हमारे बीच दादा भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, बहुत आराम से बैठे हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। नाम बता दीजिए अपना। हमारा भैया संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह, बताइए, चुनाव आ रहा है, क्या इस बार कहेंगे कि कैसे वोट, मतलब कौन सरकार आने वाली है? चुनाव से मेरा भैया क्या मतलब, मैं उत्तर प्रदेश परिवहन से एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, ठीक। यहाँ से दुबग्गा डिपो से महानगर बस सेवा, बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्रांच है एक उत्तर प्रदेश परिवहन की। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हम लोग सिस्टम से गुजर रहे हैं। ये या तो हम लोग जानते हैं, हमारा कर्मचारी जानता है, चंद लोग उसमें सिस्टम बनाए हुए हैं और हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। वहाँ सिस्टम का बहुत लिहाजा है, न कोई गाड़ी बनती है। नौकरी आप कर रहे हैं तो जाहिर से करते रहोगे ना? नौकरी तो हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जब गाड़ी नहीं मिलती, हमारे परिवहन विभाग का ये सिस्टम है कि आप नौकरी वहाँ जाएंगे, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जी सर, उसका कोई सिस्टम नहीं है। आपकी नौकरी लगी है, अगर आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिले तो पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, हमारे पिताजी अगर मर जाएं और वहाँ हम बताएं तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि तुम्हारे पिताजी मर गए, उनको समझिए तुम्हारे पैसा हो, तुम्हारी न प्रेजेंटी लगेगी, तुमको पैसा मिलेगा, ऐसा विभाग है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का सिस्टम है। हैं कैसी सरकार आएगी, क्या सिस्टम ये चलेगा? इसको हम लोग ये देखिए, हमारी अभी डैमेज हो गए थे, एक को बचाने में गाड़ी लड़ गई थी, पैर टूटने से बच गई, लेकिन उसमें हमने कहा 1 दिन की हमारी प्रेजेंटी लगा दी, 1 दिन की प्रेजेंटी नहीं लगाई गई। ये सिस्टम है उत्तर प्रदेश सरकार का इस समय। बिल्कुल। अच्छा, मैं दोबारा दादा से बात करने की कोशिश करूंगा। दादा ये बताइए, यूपी में जातवाद का मुद्दा हमेशा हावी रहा है, इस बार क्या होगा? क्या यूपी में इस बार जातवाद का मुद्दा चलेगा कि इस बार यूपी की जनता जातवाद के मुद्दे पर हटकर अगल वोट करने की करेगी, विकास की बात करेगी? जातीय मुद्दा पर कोई सरकार नहीं बना सकता, समझो। लेकिन भाजपा सरकार तो हिंदू के नाम पर करती है ना? हिंदू में तो सारी जातियां हो गई, फिर हिंदू में बच्चे कौन? सपा, बसपा, भाजपा। हिंदू का मतलब तो सब पूरा हिंदू, हिंदू का मतलब तो पूरा हिंदू। तो हिंदू मुसलमान क्या है? ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। जब सबको सब चाहिए, सबको सरकार बनाने के लिए सबको सब चाहिए, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये ऐसी तो बात किसी को नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुसलमान के तरफ से या कैसे। हमारा मतलब है सबकी सहमति से सरकार बनेगी और अखिलेश की ही बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमारा मन रुक जाता है वहाँ पे जहाँ से ईवीएम का नाम आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, इतना बीजेपी की वो तो वहाँ क्या था, वो ममता बनर्जी और वो दिल्ली और फलाना जहाँ जहाँ ये हारा, उससे उसका काम नहीं रुकने वाला ना। उत्तर प्रदेश में नजर है, यूपी को छोड़ेगा नहीं वो। कर्जा माफी, ये वो जितना जो भी करना चाहेगा वो लालीपाप इतना सब कर देगा, छोड़ेगा नहीं। और मैं चैलेंज करता हूँ, सब दे दे, इलेक्शन से पहले दे, सब कह दे, इलेक्शन से पहले कह दे, लेकिन शर्त यह है कि खाली ईवीएम बदल दे, अपनी औकात के यहाँ देख ले। चलिए ठीक है, क्या बता रहे सर? कह रहे थे कि फिर खातों में रुपया डालेंगे, 1 भी पैसा किसी के में नहीं आया। 2000 क्या होता है? 2000 क्या होता है? 2000 पैसे दो क्या किसानों के भला के 2-2 रुपए दे रहे हैं? 4 महीने में 2000। अरे ये महीने में 2000 होता फिर भी गलीमत था, उतना अच्छा नहीं था लेकिन गलीमत था। वैसे तो एक झोला न भरी। और सरकार के सहारे सबको ने अपना खेती भी करता, अपना धंधा भी करता है। लेकिन अगर देना ही था तो 2000 महीने ही कर देता, अगर तो आंख धो जाते, समझो।